हेलो बालको। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो हेलो एल्केन हेलो एरिन का चैप्टर मैंने अपलोड किया था ना, कुछ आधा पार्ट अपलोड किया। अब नेक्स्ट पार्ट के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बालक, उसमें मैंने आपको हेलो एल्केन से रिलेटेड जितनी बातें, हेलो एल्केन से रिलेटेड, हेलो एरिन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने सब समझा दी थी। अब हम उनकी अभिक्रियाएं कैसे होती हैं वो समझना है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें ऐसे समझ में आ रहा, मैं धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बालको, हम पढ़ेंगे। और पैजामो, एक बार ध्यान रखो, तुम लोग क्या निकाल लो, कॉपी, जैसा लिखूं वैसा लिखते रहो। ठीक है, तो बालक हमारा चैप्टर है, नाम तो भूल गए, नहीं बोले, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एरीन, तुम लोग इतना हेलो हेलो करते हो, लेकिन हेलो एल्केन हेलो एरीन तुमको कोई भाव नहीं देता। कहा देगा, पजामा जैसे दाढ़ी रखा है हो, है? समझो मेरी बात। तो हेलो एल्केन की समझेंगे ये हमने आइसोमरिज्म भी बता दिया, मैंने समावेशिता भी बता दिया था। अब सीखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेडिंग डालो, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेडिंग हमारी क्या रहेगी, यहां से लिख दो, यहां से लिखो हेलो, पेपर में यही आएगा, मच्छर मारना फिर बैठ के। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, ये है आपका विधि। समझेंगे पूरी बात। सर हेलो एल्केन बने, पेपर में जानते हो क्वेश्चन क्या आता है? पेपर में आता है हेलो एल्केन बनाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए और 2 नंबर आराम से लीजिए। समझे? तो आप क्या करेंगे, पहला नंबर कैसे बनाएंगे, लिखेंगे एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से। मतलब ये सर क्या लिख रहे हैं आप, मतलब एल्कोहल से बनाएंगे हेलो एल्केन। पजामो, हेलो एल्केन क्या थी, पहला वीडियो देख लो जाके, नहीं फेंक देंगे नाली में उठा के। तो एक बात ध्यान रखना, तो हेलो एल्कोहल से बनाएंगे। देखो, जब किसी अल्कोहल की क्रिया, इसका नाम पता है तुम लोग को, कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे हम बता दे रहे हैं, ये एथेनॉल है, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, जब मैंने क्या बोला, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड, दिस इज थायोनिल क्लोराइड, मैं जब बोल रहा हूं वो भाषा है, जो लिख रहा है वो रिएक्शन, ध्यान रखना। जब अल्कोहल की क्रिया, अब इथेनॉल लिया तो एथिल अल्कोहल, मेथिल लेते तो मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। मतलब जो भी अल्कोहल हो गया आप उसका नाम लोगो। जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं, दिस इज पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। सर कुछ न ही आया। पजामो, इसका काम होता है OH को हटाए देना, Cl को लगाए देना। कैसे? यहाँ CH3 रहेगा, कोई चेंज नहीं, CH2 रहेगा, कोई चेंज नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा, Cl लग जाएगा, और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, H2O निकलेगा। सर लगता है आपको, अरे पजामा H2O का निकाल दिए। यहाँ पर होगा एक Cl एक्स्ट्रा, यानी कि HCl निकालो और SO2 निकालो। क्या निकालो, HCl और SO2। ई बाबा SO और EO SO2, इनका एक Cl, कितने Cl है, 2 Cl है ना, इनका एक H, इनका एक Cl, इनका एक H, इनका एक Cl, निकल के बाहर हो गया HCl। SO2 कैसे बाहर बचा, क्या एक Cl, ये यहाँ पर लग गया जो आपको दिख रहा है। तो बालक ये था प्रथम विधि कि आपने अल्कोहल से बना लिया। दूसरा विधि कौन सी है, देखिए विधियां बहुत सारी है। अगर इसी अल्कोहल में आप इसकी रिएक्शन करा दें, किसकी रिएक्शन करा दें, किसकी रिएक्शन करा दें, हाँ PCl5 की, किसकी रिएक्शन करा दें, PCl5, इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका काम होता है OH को हटाना, Cl को लाना, OH को हटाना, Cl को लाना। इस तरह तुमको याद है कराना, ना याद रखें क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cl। सर इनका नाटक क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, निकलने वालों का नाम बेटा ना लिखो तब भी सही है, लिख दो तब भी सही, POCl3 और HCl। हमेशा याद रखना, एक PCl5 एक OH को हटाता है। अगर 2 OH होते तो 2 PCl5 लेते, 2 POCl3 निकलते, 2 HCl निकलते। ठीक है, ये भी एक विधि है। तीसरा विधि बेटा, तीसरे विधि में लिखिए एल्कीन से। किससे? एल्कीन से, एल्कीन से। अब पजामो, ये बात तो तुमको पता होनी चाहिए कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन का क्या मतलब होता है, देखो एल्कीन का मतलब है कि ऐसा कोई भी सिस्टम कार्बन का जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कीन। ठीक है, इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एथिलीन लेंगे। क्या लेंगे, एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड बीच में रहेगा, यानी कह सकते हैं इसको C2H4, इसे एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिलीन। 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। कार्बन की 4 टांगे होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर कार्बन के पास 4 टांगे हैं, याद रखें इस बात को। इन 4 टांगों को संयोजकता कहते हैं। ठीक है,
इसकी रिएक्शन बेटा हम क्या करा दिए, HBr से करा दिए। किससे करा दिए, HBr से। सर HBr से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा एक पर आएगा बेटा आपका माइनस, एक पे आएगा क्या बेटा प्लस। बॉन्ड टूटेगा एक पे माइनस और एक प्लस, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल होता है तो क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो भैया आपको पता है Br पर नेगेटिव होता है, H पर क्या होता है, प्लस होता है। अगर ये बात नहीं पता तो जाओ नाली में मुक्की भी लगा दो, तुम लोग एकदम पैसा माओ। राइट साइड वाला हमेशा नेगेटिव होता है, इतनी बात तुमको पता होना चाहिए। ये नेगेटिव बाबा कहाँ जाएंगे, यहाँ जुड़ जाएंगे। H बाबा कहाँ जाएंगे, यहाँ जुड़ जाएंगे। मतलब सर ये CH3 हो जाएगा टोटल, हाँ एक H है, दो H है, CH3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सर, CH2 हो जाएगा, वो तो रहेगा ही। और क्या जुड़ जाएगा, Br। ठीक है, ये भी बेटा आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, हेलोजन लग गया आपका। ठीक है, ये बॉन्ड आप अब तोड़ के ना दिखाने, तुम लोग को समझ नहीं आएगा, कहाँ लिख रहे हो सर, ऐसे लिख लेना। ठीक है, समझ गए, समझो, पॉज करके समझ लो पूरी बात, कौन कहाँ कैसे जुड़ रहा है। तो ई था आपका विधि है किसका बनाने का, ये आपका हेलो एल्केन बनाने की विधि मैंने बताई। ये सभी क्या है, हेलो एल्केन है। सर इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल क्लोराइड, इसका नाम भी एथिल क्लोराइड है। सो दीज आर दी रिएक्शन, आपको ये याद करना है। मैंने कहा था पेपर में आता है हेलो एल्केन बनाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए, हम बता दिए आपको तीन, इनमें जो मन हो लिख देना। ठीक है, अब हम बात करें कि भैया इनका रासायनिक गुण क्या होता है। बेटा देखो बहुत सारा होता है ना, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर में आए। ज्यादा काहे लड़खड़ा रहे हो, अभी जनरल नॉलेज नहीं दे रहे हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं कि जो पेपर में आता है वो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट याद करो। अभी हम अनसर्डवा लेकर आएंगे जिससे ही खटाखट क्वेश्चन करा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। खुशी देखो चेहरे पर, बिठा दे इसको, बिठाते हैं। तो बालक ये थे हमारे क्या, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तेज इसलिए पढ़ाते हैं ताकि तुम लोगों का कोर्स ज्यादा कवर हो सके। इतना सारा आप सोचो बेटा, ये हिंदी पढ़ा रहे हैं टोटली, ये इंग्लिश में पढ़ा चुके हैं हम, टोटली इंग्लिश में पढ़ा है, टोटली हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो दो बार लेक्चर हो जाता है ना, तो टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, हेलो एल्केन बनाने की विधियां हो गई। अब हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, क्या बेटा, रासायनिक गुण, ये लिख लो रासायनिक गुण। सर रासायनिक गुण क्या होता है, पजामा देखो, जैसे कहें दूध में पानी मिला दो, बिल्कुल जैसे सेम, कुछ नहीं, दूध जैसा था वैसे ही फील होगा तुम्हें। पानी होगा तब भी दूध, रोज तो तुमको पानी मिला के देता, तुमको समझ में आता है, कुछ नहीं आता। लेकिन अगर उसमें नींबू मिला दो तो वो फट जाता है, क्या हो जाता है, फट जाता है। मतलब उसमें जो अब हुआ वो रासायनिक है, पानी मिलाने से रासायनिक नहीं होता है, नींबू मिला तो फटा ना तब रासायनिक होगा। तो जितने हेलो एल्केन है ना, उनका भी अपना एक रासायनिक गुण होता है, वो हम तुमको समझाने जा रहे हैं। पहला सर, और विधियां बनाने वाली विधियां बहुत सी है, एल्केन से भी आप बना सकते हो, वो कैसे वो बात बताऊंगा। पहले जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही फोकस करिए अभी आप, जाके अभी लेक्चर का फाइनल करेंगे तब मैं आपको सारी बातें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्वेश्चन के पैटर्न से चल रहा हूँ, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसका उत्तर आपको क्या लिखना है। हम लिखने जा रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण कैसा होता है। देखिए बालक, पहला हेलो एल्केन की जलीय KOH से क्रिया, KOH से क्रिया, पेपर में ध्यान रखें आप, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई लिया हेलो एल्केन एथिल क्लोराइड, इसमें क्या डाल था, KOH। बहुत बच्चे समझ गए होंगे क्या करने जा रहे हैं। हाँ जली लिखने बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर जली लिखेंगे। जली केस में क्या होता है, ये के ये Cl को लेकर भाग जाता है, ये सीला बहुत भागती है, तो K सीला के साथ चला गया, बचा क्या OH, यहाँ पर लग गया। तो ये याद रखें एकदम तरीके से, यहाँ पर KCl पहला रासायनिक गुण। अच्छा सर यही रासायनिक गुण होता है, और का पजामो, मतलब ये किसके किसके साथ क्रिया कर सकता है। ठीक है, दूसरा रासायनिक गुण वही लिखेंगे, हेलो एल्केन की एल्कोहलिक, अभी केवल नोट्स लिखा रहा हूं, अभी क्वेश्चन आंसर कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये नोट्स है, आपको कॉपी में जो लिखना है, पेपर में बेटा नोट्स नहीं आता है, नोट्स पढ़ो, उसके अनुभव के बेस पर क्वेश्चन बनाता है टीचर्स लोग। वो क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। आप इंग्लिश मीडियम का भी लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने समझाया, आप समझ सकते हो, तो बुद्धिमान तो हो, सकल तो लगते हो। हेलो एल्केन की, क्या लिखा, हेलो एल्केन की एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया। अब यहां पर एल्कोहलिक लिखा, यहां जली लिया, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH और इस KOH में डिफरेंस होता है। मान ली बेटा आपने फिर से रिएक्शन करी, CH3 CH2 Cl, इसमें डाला KOH, क्या डाला KOH, और यहां बेटा एल्कोहल, क्या बेटा एल्कोहल, ALC लिख दिया एल्कोहल।
जब एल्कोहलिक केवच की क्रिया इससे होगी तो इसका नाटक कुछ अलग ही रहता है, इसमें डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। निकलता क्या है? KCl और H2O। क्या निकलता है? KCl और H2O। ये ऐसा कैसे हो गया? देखो पजामो, जैसे कि ये कार्बन है, इसको देखो, इसको दिखा रहा हूं तुमको, इससे ये Cl जुड़ा है, इससे बगल में क्या जुड़ा है? एक कार्बन जुड़ा है। इससे टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इससे टोटल हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। जब इस कार्बन से Cl निकल रहा होता है तो कौन निकलता है? इसे के। मैंने क्या कहा? के हमेशा सीला को देखते ही भगा ले जाता है, तो के क्या होगा? सीला के साथ चला गया। के सीला के साथ चला गया तो यहाँ पर इसको हटा दो। अब जब हटा दोगे तो ये के भी हट गया, समझ लो, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ। अब बचा सर, इससे निकल गया, काम हो गया। अब ये OH कंगाल बचा, अकेले तो रहेगा नहीं, इनसे क्या मांग लेगा? एक H मान लेगा। जैसे ही OH के साथ एक H आता है ना तो बेटा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2। इनसे भी निकल गया तो यहाँ पर CH2 बचा, यहाँ पर भी CH2 बचा, यहाँ CH2 बचा, यहाँ CH2 बचा। इनके बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला। जब अगल बगल कार्बन से दो चीजें निकलती हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा सर? बेटा इसका नाम नोट करो, इसे इस नाम से पूछाता है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अगर एग्जाम में आता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है तो लिख देना, जब हैलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक केवेज के साथ कराई जाती है तो हैलोजन एल्कीन का निर्माण होता है, हैलोजन तथा जल निकलते हैं। इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। जो बोला इसे स्टार बना के कॉपी में मार्क कर लो, ये लमसम 7 बार तो पूछ ही गई है, बहुत बार पूछी गई। मैं लिमिट नहीं है, मैं काउंट नहीं कर सकता, 7 बार तो हमने देखी। इसको नोट कर लिया। दूसरा नाम भी बता दिया, एल्कोहलिक केवेज से क्रिया भी बता दिया आपको। ठीक है, और क्या है? देखो बालक, यहाँ दिख रहा है तुम लोग को? देख ले एक बार। एकदम साफो साफ दिख रहा है। नोट कर लिया इसको? ठीक है। अब देखो, इसी की क्रिया बेटा हम कराएंगे अमोनिया से। किससे करा देंगे? अमोनिया से। सर ये अमोनिया क्या होता है? 1 नंबर पैजामा इंसान, तुमको अमोनिया नहीं पता आज तक है? कक्षा 10 में पढ़े होगे अमोनिया NH3। हाँ सर याद आया, वही। मतलब कोई भी हैलो एल्केन है, इसमें क्या मिला दिया बेटा? अमोनिया। अमोनिया NH3। ठीक, और क्या कर दिया बेटा? हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। अच्छा सर समझ में आ रहा है। अब जैसे ही अमोनिया के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, यहाँ पर बेटा क्या होता है कि आप कह सकते हो कि आपने क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ऑक्साइड या जो भी आपका मन करे, CuO। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है? डिफरेंट कैटलिस्ट होते हैं, आप यूज कर सकते हो। CuO, जैसे ही CuO यूज किया, इनका चुपके से H निकलता है, हाइड्रोजन भी सीला के पीछे भागेंगे। एक H इनका निकला और ये Cl को लेकर भाग गया। सर ये सब सीला के पीछे पड़े रहे? हाँ, हमेशा परमानेंट, ये रिकॉर्ड है इनका। सीला को देखकर H नहीं रुकता है, कभी भी ध्यान रखें। Cl को H दे, निकल गया, NH2 बचा, लग जाएगा। क्या बचेगा? CH3 CH2 NH2। क्या बचेगा? CH3 CH2, और ये इससे क्या हुआ? हाँ, H निकला, Cl निकला, भाग NH2 बता, वो लग गया, एथिलमीन बन गया। निकला क्या बेटा आपका? प्लस करके निकाल दो HCl। ठीक, ये भी रिएक्शन हो गई। अगला देखो सर बालक, अगर आपके एग्जाम में आता है CH2Br और कहे इसकी जिंक चूरन से अभिक्रिया कराओ, जिंक चूरन, डोंट राइट चूरन, इसे चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूर्ण बोलते हैं। जैसे ही इसकी क्रिया जिंक चूर्ण से कराओगे तो क्या होने वाला है? ये जिंक Br निकलने के इरादे में रहता है हमेशा। तो सर जिंक की तो वैलेंसी 2 होती है, इस पर 2 प्लस होते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो इसको क्या करेंगे सर? इसके 2 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे? इसके 2 मोल। तो बनेगा क्या? CH3 CH2 CH3 CH2, 2 बार है, फिर से लिखो CH2 CH3। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? CH3 को आगे लिखते हैं, CH2 को। अरे पजामो, बीच में हमेशा CH2 ही रखो, नहीं कार्बन की बैलेंसिया गड़बड़िया जाएगी। यहाँ पर एक H ऊपर लगाओगे, एक H नीचे लगाओगे, अगर तीसरा वाला रख दोगे तो आप बीच में घुसा दोगे? नहीं ना, ये ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है? ब्यूटेन बनता है। और निकलता क्या है सर? जिंक Br2। ठीक, जिंक Br2 निकल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस अभिक्रिया का अपना एक नाम है। इस अभिक्रिया को लोग कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पेपर में आता है, बहुत बार पूछा गया है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया लिखिए। जिस बच्चे को यह अभिक्रिया आती है समझो उसको दुनिया आती है, ये बहुत जरूरी है, नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन देखो कैसे आएगा तुम्हारे पास, नहाते धोते। CH3 Cl लगा हुआ और इसमें बेटा डाल देंगे NaI। क्या डाल देंगे बेटा ये लोग? NaI। ये क्या है सर? नाम बताओ इसका। सोडियम आयोडाइड। क्या है ये? सोडियम आयोडाइड।
अच्छा सर, हमको मतलब है सोडियम भी सीला के पीछे जाएगा, चला जाएगा, खट सनी बाहर हो जाए सीला, बनेगा क्या सर, CH3CH2I, निकलेगा क्या, NaCl। इनका नाम है फेंकल सटाइन अभिक्रिया। सर ये क्या बोल रहे हैं, इसका नाम फेंके स्टाइल नहीं है, फेंकने वाला स्टाइल नहीं है, ये फेंकल स्टाइन अभिक्रिया है। कौन सी, फेंकल स्टाइन अभिक्रिया। नोट कर लियो अरुण, अमित, नोट कर लियो, फेंकल स्टाइन अभिक्रिया। अच्छा सर, एक और देखो, अगर इस भाई साहब की अभिक्रिया AgF से करा दी गई, ये KgF नहीं बात लोगो, AgF है ये, AgF। ये कौन है सर, ये अब बताऊंगा तुम लोग को कौन है। KgF का छोटा भाई जो खो गया है समुद्र में, वही है AgF। आएगा GF, आएगा AgF। सॉरी, हंस रहे हो तुम लोग, समझते नहीं मेरी बात को, हैं। सिल्वर फ्लोराइड बोलते हैं इसको। ये भी सीला के पीछे भागेंगे, खत्म कहानी इनकी भी। CH3CH2 यहाँ पर बेटा F, और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AgCl निकल के बाहर। इसे बोलते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ट, स्वार्ट। सर इसकी जगह क्या COF लिख सकते हैं, ले लो, ये ले लो, और NiF ले लो, ले लो, ये भी ले लो। टीचर अगर मान लो बहुत सालों से ये दे रहा, कहीं ये दे दिया ना, तो बच्चा गेटिंग कंफ्यूज, तो आप कंफ्यूज ना हो, F वाले के साथ हमेशा समझता है क्या करना है। ये तीन अभिक्रिया, ई बाबा का नाम क्या था, फ्रैंकलिनस्टाइन, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, ये है फ्रैंकलैंड, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये है फेंकल सटाइन अभिक्रिया। वीडियो देख के कमेंट करना जरूर, नाम लिख पाए नहीं लिख पाए लिख के बताना। इनका नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। क्या नाम है, स्वार्ट अभिक्रिया। अभी स्वाद लेते रहिए, इनका बहुत सारी रिएक्शन है। पेपर में सर कैसे आएंगे अभी वो भी बताऊंगा, क्योंकि अच्छे बच्चों को क्वेश्चन यही होता है, सर ये पेपर में कैसे आएगा, हमें समझ नहीं आ रहा, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये कैसे पूछा जाएगा हमसे। अभी बताना कैसे पूछा जाएगा, हम तुमको पहले नोट करो इसको, अभी बताता एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। आपके लिए एग्जाम मजाक ना हो तो बताना। अच्छा सर, डर खत्म हो जाएगा। अब भाई देखो, अब देखो सिचुएशन अलग अलग वाली। अब एक रिएक्शन निकले, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, चलो इस बार ये ले लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए। इसका नाम मेथिल क्लोराइड, एथिल का छोटा भाई। जैसे ही इसकी अपक्रिया सोडियम से कराओगे, क्या करोगे, जैसे इसकी अपक्रिया सोडियम से कराओगे, बालक जब इसकी अपक्रिया सोडियम से कराओगे तो ये भी भैया सीला के पीछे भागता है, लेकिन क्या करना, इसके मोल 2 लेने पड़ेंगे। कितने मोल, 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो ये भी कह रहा हम भी 2 लोग हो जाएंगे। यहां पर बनेगा क्या, यहां शुरुआत लेंगे बेटा ईथर। सर ईथर काहे लिए, पानी वानी ले लेते। ये सोडियम दादा है ना, पानी को देखकर इनके अंदर आग आती है, जैसे ही पानी को देखते हैं इनके अंदर आग लग जाती है, इसीलिए हम ईथर लिए हैं। तेल में जाओ लगाओ आग, पेट्रोल नहीं है, तेल नहीं है, ईथर है। इस मार्कर के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है वो ईथर है। डेली लाइफ से जोड़ते रहो। ईथरवा डाले जब कि डबल हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया। और जैसे ही डबल हुआ, आप समझे सर, ये जिंक वाला सर फ्रैंकलिन अभिक्रिया में डबल डबल, और ई भाभा भी डबल डबल। हाँ, ये 2 NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा। इसे बोलते बेटा वुड्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वुड्स अभिक्रिया। पेपर में बहुत पूछी गई है। तो बेटा ये हेलो एल्केन के बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे। अब गोइंग टू स्टडी अबाउट हेलो अरीन, ठीक है, इसको मिटाए दे रहे हैं हम। अच्छा सर मिटा दे रहे हैं, मिटा दे, नोट कर लो, नोट कर लो। अभी बस मैं आपको नोट्स रेडी करा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर की कोई बात नहीं, जो लिखा रहा हूँ उसे बस लिखते जाओ, और लिखने के पश्चात फिर आप समझाना कि आप समझ में आ रहा क्वेश्चन का उत्तर कैसे देना है ना, तब बताना मुझे। पहले मैं आपको तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको ज़्यादा ना कठिन पढ़ा रहा हूँ, नहीं ज़्यादा मैं सरल पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप उसमें कुछ कर पाएँ। 1 नंबर पैजामा है, आपको सबको पता है, समझते हो नहीं समझते हो, इट इज़ माई फेमस डायलॉग। ठीक है, बढ़ाते हैं। अब बालक हम समझेंगे क्या, हेलो एरीन के विषय में डालेंगे बेटा। हेलो एरीन उस दिन बता दिए थे पहले लेक्चर में, हेलो एरीन होता क्या है। एक बार बेटा थोड़ा सा पानी वानी देख ले, पी ले। ठीक है पजामो, ये बात हो गई। डालो हेलो एरीन बनाने की विधियां। क्या हेडिंग होगी अब, हेलो एरीन बनाने की विधियां। हेलो एरीन बनाने की विधियां, पहला वीडियो देख लो दादा, उसके बाद समझ में आया ये रीन रीन ऊन कान खून सान सून डून ये सब कहा होगा, तुमको एकदम नॉर्थ कोरिया की लैंग्वेज लगेगी, समझ में नहीं आएगा, बता दें हम। हाँ, हमारे क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं हेलो एरीन विधि। हर्षित देखा, ऋषभ, चलो पंखुड़ी गुस्सा आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं हम हेलो एरीन बनाने की विधि। हेलो एरीन बनाने की विधि का मसला है बेटा, देखो हम समझते हैं कि हेलो एरीन होता क्या है, पहले बता दो तुम लोग को बेटा। एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन, अगर इनसे सीधा कोई हैलोजन जुड़ जाए, मतलब Cl जुड़ जाए, Br जुड़ जाए, I जुड़ जाए, F जुड़ जाए,
ये 4 एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं। अगर ये सीधे बेंजीन से जुड़ जाए तो उस सिचुएशन को हैलोएरीन कहते हैं। गेटिंग और नॉट? गुड। चलो अब हम हैलोएरीन बनाने की विधि पढ़ेंगे। पहला, फ्रॉम बेंजीन, मतलब बेंजीन से बनाएंगे। पहले बेंजीन से। देखो बालक, जब बेंजीन की क्रिया, लैंग्वेज मुंह से बोल रहे हैं, नोट कर लो कॉपी में। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, वो भी कैसा बेटा? अंधेरा होना चाहिए, प्रकाश नहीं होना, प्रकाश की अनुपस्थिति होनी चाहिए। तो जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। सर आप तो हैलोएरीन कह रहे थे, पजामा ये हैलोएरीन का ही मेंबर है। जब मतलब इनमें से लग गया, आप क्लोरो लगा देते तो क्लोरो हो गया, Br लगाता ब्रोमो हो जाता, आयोडीन लगाता तो आयोडो हो जाता। इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। पहले लेक्चर देखो, नहीं समझ नहीं आएगा कुछ। ये फ्लोरीन लगा देते तो फ्लोरोबेंजीन, Cl लगाते तो क्लोरोबेंजीन, Br लगाते तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगाते तो आयोडोबेंजीन। नाम परिवर्तित होगा, ये सभी मिलाकर हैलोएरीन होते हैं। निकलेगा क्या सर? HCl। ई था पहला विधि। दूसरा विधि फिनॉल से बनाएंगे हम। किससे बनाएंगे बालक? फिनॉल से। सब फिनॉल में क्या करेंगे? देखो, फिनॉल मतलब दुनाल, दुनाल मतलब एक OH। देखो ये है आपका फिनॉल। फिनॉल की क्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अरे सर ये तो पीछे भी आया था, ये OH को Cl बना देता है। हाँ वही है, PCl5 OH को Cl बनाता है। तो जब फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेटा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। निकलता क्या सर? मैंने कहा था एक OH तो एक POCl3 और एक HCl। ये दो विधियां नोट कर लिया आप लोगों ने। दो विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं दो ही विधियां क्यों बता रहा हूं? अभी जब रिएक्शन करेंगे ना, बहुत सारी रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन आपको नोट पर्सपेक्ट से पेपर में यही आता है, हैलोएरीन बनाने की दो विधियां बताओ, हैलोएरीन बनाने की दो विधियां बताओ। मैं तुमको 50 बता दूं, बट क्या मतलब है तुम्हें उस एग्जाम में लिख ना पाओ? पेपर में आएगा हैलोएरीन बनाने की दो विधियां लिखिए, टप पसा नहीं लिखना। बेंजीन से टक 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 टक, फिर लिखना फिनॉल से टक 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 टक। इतना लिखो, 2 नंबर लो। ज्यादा सोचो विचारो ना, ज्यादा गहराई में नॉलेज मत गेन करो। अभी 12th 3-4 महीने, 2 महीने 3 महीने बच्चे एग्जाम आपके आने वाले नहीं, अभी तो है, हाँ 3-4 महीने हैं। तो नॉलेज बटोरने के लिए आपको किताब कहाँ में दी गई है? आपको हम इसलिए पढ़ा, देखो बेटा अगर मैं पूरा किताबें तुमको डिटेल में समझाऊंगा अगर, तो तुमको कैसे आ जाएगा? हम आपको बता रहे हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे मेरी बात को? ज्यादा गहराई नहीं समझे, जितना मैंने बताया आपको उतना ही याद रखना है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों ध्यान रखो इस बात को, जैसा बता रहा हूँ वैसा सा नोट करते रहो। ठीक है, 6 साल से बेटा पढ़ाने का एक्सपीरियंस तुमको कितनी बार बताया, वही चूरन बार बार फकाता रहता हूँ। इस बार का रिजल्ट 97.5 रहा, सबसे टॉप रिजल्ट यही रहा है। ठीक है, कॉलेज टॉपर था। तो प्रयास जितना करा रहा है उतना करिए पहले, फिर आप खुद ही नॉलेज वाले हो जाएंगे। अभी जानकारी दे रहे हैं तो जानकारी लीजिए ना, परेशान ना होइए। हैलोएरीन बनाने की दो विधियां मैंने आपको महत्व बता दी। ठीक है, अब हैलोएरीन के रासायनिक गुण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हैलोएरीन के रासायनिक गुण। ठीक है, हाँ सर आप सही कर रहे हैं। क्वेश्चन का समझ में आ जाए मैं कैसे कर रहा है तो बताएंगे। अभी 5 नंबर कैसे बताऊंगा। हैलोएरीन के रासायनिक गुण। अब भैया बनाने विधियां तो सीख ली हमने दो। हैलोएरीन के रासायनिक गुण। देखो बालक, IIT JEE हमको तुमको नहीं कराना है। अभी आपको केवल इंटर के लिए आपका बेसिक मजबूत कर रहा हूं मैं। ये बेसिक्स क्लासेस हैं। अभी स्मार्ट मतलब नॉर्मली अभी तो मैंने कंटिन्यू किया है ना, अभी एक बार बेसिकली पढ़ा लेने तो मुझे कैसे पढ़ाना है। उसके बाद बोर्ड के लिए अपना एक बैच स्टार्ट करूंगा जिससे आपको सारी चीजें एकदम पेपर पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो हैलोएरीन के रासायनिक गुण देखिए बालक। पहला, जैसे कि आपके पास ई है कोई हैलोएरीन, इसका नाम नहीं बताऊंगा, जाओ नहीं बताऊंगा, तुम लोग जानते हैं। ये है आपका। ठीक है, अब इसकी क्रिया सर हम कराओ। इसकी रिएक्शन बेटा आप NaOH से कराओ। किससे कराओ? NaOH से 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, वैसे होने को तो डायरेक्ट अगर तुमको बताती है ऐसे हो जाता है, ऐसे करके ये OH लग जाता है और NaCl निकाल देते हैं हम लोग। बट रियलिटी ये नहीं है। मतलब अब इतना ही करिए, आप करिए, रिएक्शन कोई टीचर काटेगा नहीं, आप समझिए मेरी बात। होता क्या है, पहले हम इसकी रिएक्शन से कराते थे, यहाँ ONL होता है। क्या होता है? ONA लग जाता है इस रिंग पर। फिर HCl डालते हैं, NaCl निकल जाता है, Na मतलब Cl के पीछे भागेगा, H यहाँ पर लग जाता है तो फिनॉल बनता है। ओके, तो आप इतनी बात याद रखें। दूसरा रिएक्शन देखिए बेटा, मान लो बेटा आपके पास हैलोएरीन है ये। ठीक है, यहाँ पर हैलोएरीन है, इसकी क्रिया बेटा आपने करा दी मान लो सोडियम से। किससे करा दी बेटा? सोडियम से।
सर सोडियम Cl वाले के पीछे जब लगता है सुनने में आया डबल हो जाता है, हाँ इनको भी डबल हो जाएगा, इनको भी डबल हो जाएगा। ये पीले रिएक्शन में देखो यहाँ सोडियम लगता है वहाँ डबल ही हो जाता है। सर यहाँ ईथर होगा तेल में तो इसको जलन पैदा होती है, सोडियम को तेल में जलन पैदा होती है, मतलब पानी में जलन पैदा होती है, इसलिए यहाँ पानी नहीं लेते हम लोग, ईथर लेते हैं, जल जाएगा। वो भी कौन सा ईथर? शुष्क ईथर, मैंने पहले साल लिखा नहीं, शुष्क ईथर लिखेंगे, ठीक है। अब बालक जैसे ही शुष्क ईथर लिया ये भाई डबल रोल हो जाएंगे। एक तो मैंने क्या कहा था डबल ही होता है, जब भी सोडियम लगेगा क्या होगा, चीजें डबल हो जाएंगी। सर यहाँ पर इसके ऊपर लग जाएगा ऐसे, अरे ये कैसे हो रहा हो, ऐसे 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 ऐसे, ये भैया गांधी जी के चश्मे के जैसा व्यंजन का शेप एंड साइज बना लीजिए। हमारे व्यंजन को लगता पोलियो हो गया है, इसको नहीं करता हूँ 2 मिनट को, हम ऐसे बनाते हैं। तू कहे छोड़ दूँ, ये हो गया, ये हो गया आपका, ऐसे जुड़ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा छोटा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो बेटा ये है आपका बाइफिनाइल, निकलेगा कैसा 2NaCl। बेटा एक बात हमेशा याद रखो, जब भी सोडियम उसकी तरफ पड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसके ऊपर बनी और डबल चढ़ गया। इसे याद रखिए, इसे फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। उससे पहले जो एल्केन में कराई थी वो वुड्स अभिक्रिया थी, ये फिटिंग अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक, नोट कर लियो, ठीक है। तीसरा विधि यहाँ नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा, देखें, हाँ दिखेगा यार। मान लो यहाँ पर बेटा तुमने क्या किया कि यहाँ पर एक और हेलो एल्केन ले लिया, क्या ले लिया, हेलो एल्केन ले लिया, सॉरी हेलो एरिन ले लिया Cl, और इसकी रिएक्शन बेटा अमोनिया से करा दी। किसे करा दी बेटा? अमोनिया से। हाई टेम्परेचर रहता है बेटा इसका, समथिंग 200-300 के आसपास रहता है, डिग्री सेल्सियस के आसपास। और बेटा यहाँ पर भी क्यूप्रस ऑक्साइड ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे ही इसकी क्रिया इससे होती है अमोनिया से, ठीक है। अब जैसे इसकी क्रिया इससे होगी तो होगा क्या, H और Cl निकल के बाहर हो जाएगा। सर हमको पता है, बताइए ना। यार देखो पैजामा तुम लोग को जल्दी आने लग गया। ये भैया H निकलेगा, ये Cl निकलेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, और क्या निकल जाएगा, HCl। तो बेटा ये है क्लोरो हेलो एल्केन की रासायनिक गुण। इससे क्रिया कराओ, इससे क्रिया कराओ, इससे क्रिया कराओ तो क्या बनेगा, ये बातें तुम्हें याद रहनी चाहिए, अदरवाइज तुम गड़बड़िया दोगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इन्हें नोट कर लिया आप लोगों ने तीनों को, 1 2 3। हम जा रहे हैं मिटाने, क्योंकि तुम हो एकदम फ्री, मिटा रहे हैं इसको। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई तुम लोग को। रुकिए सर, रुकिए सर, अरे रुकिए रुकिए नहीं, पॉज करिए वीडियो, ठीक है। ये भी आपने नोट कर लिया। सर और रासायनिक गुण, अरे अभी तो शुरुआत किए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बताएंगे आप लोग को, जितना काम लगे उतना इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। हेलो एल्केन रासायनिक गुण देखो बेटा, अब आपने उसको फिनॉल भी बना दिया, एनिल भी बना दिया, बाइफिनाइल भी बना दिया। एक अब ध्यान दो, फोकस इस तरह के पेपर में आती कभी कभी। ई है आपका क्लोरोबेंजीन, ई है आपका CH3Cl, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर बेटा सोडियम डाल दिया, क्या डाल दिया, सोडियम, और यहाँ शुष्क ईथर, क्या डाल दिया बेटा, शुष्क ईथर डाल दिया, क्या डाल दिया, शुष्क ईथर। सर इस बार तो 2 Cl इसको मिल जाएंगे, तो इसको 2 मोल तो ले लो, ले लिया। जैसे 2 Cl लिए, यहाँ Cl यहाँ से ले गया 2NaCl, सिला के साथ तो भाग गए। अब बात आती है बचा कौन, CH3 इसके, तो बेटा इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ये बेटा CH3 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, CH3। बेटा इसी का नाम होता है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। देख रहा अंतर, फिटिग अभिक्रिया। सर पहली अभिक्रिया शुरुआत में सबसे पहला तो वो फिटिग वुड्स थी, हाँ। अभी जो कराया थोड़ी देर पहले जहाँ बाबा जी का चश्मा बना था वो फिटिग थी, हाँ। इसका बेटा वुड्स वाला मटेरियल भी है, फिटिग वाला मटेरियल भी है, इसलिए अभिक्रिया का नाम होता है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। पेपर में आती है तो बच्चा एक ही रट के जाता है, जय माता दी, एक ही अभिक्रिया लिखेगा, वो कंफ्यूजन में रहता है कि वुड्स फिटिग है, वुड्स फिटिग है या फिटिग है, इसी में। तो बेटा याद है वुड्स फिटिग अभिक्रिया एक अलग होती है, 3 अभिक्रिया होती है इनसे मिलाकर। ये भी नोट कर लिया आप लोगों ने, पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, बता दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो बेटा अभी मैं और सारी रिएक्शन कराऊंगा, लेकिन आपको मैं 4 प्रॉपर्टी बता दी मैंने, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, हेलो एरिन के रासायनिक गुण थे। तो बेटा ये हेलो एल्केन, हेलो एरिन से रिलेटेड बता दें। लोग कहते हैं आपके कोर्स से क्लोरोफॉर्म जा चुका है, अगर क्लोरोफॉर्म जा चुका है तो कोई बात नहीं, एक बार मैं सिलेबस को देख लूंगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। ये आपका था किसका, हेलो एल्केन हेलो एरिन का दूसरा लेक्चर, जिसमें हमने आपको हेलो एल्केन बनाने की विधियां बताई हैं, हेलो एल्केन बनाने की विधियां बताई हैं, और हेलो एरिन बनाने की विधियां बताई हैं, उनके रासायनिक गुण बताए हैं, उनके रासायनिक गुण बताए। 20-25 मिनट में आपको इतना बता दें कि इससे 5-7 नंबर आप कवर हो जाओगे। और ये 5-7 हम फेंक देंगे नाली में, इतना बता दिया, बहुत बता दिया, इतने से आता है तो ठीक है। 5-10 नंबर, इसे नोट्स बना ले आप लोग, मैं आपको नोट परफेक्ट से पढ़ा रहा हूँ, इंटर में बोल बोल के लिखाऊंगा नहीं बच्चों की तरह, लिखो रामलाल, लिखो है
भी ऐसे नहीं होता है, जितना बताया है उतना नोट कर लो। अगर थर्ड लेक्चर का इंतजार करिए जब तक कि हाँ कमेंट समेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया गया है। देखो हंस रहे हो, नहीं करेंगे सर, लाइक का बटन भी नहीं दबाओगे तुम लोग, पजामो फेंक देंगे सब। सब बच्चे कहते सब 2-2 बार लाइक करते हैं। अरे गधो, सोचो अगर उसको 2 बार लाइक करोगे तो वो लाइक ही कहाँ होगा। हमारे क्लास में सब ऑफलाइन वाले 30-40 बच्चे यही कर देते, कहते हम 2-2 बार लाइक किए हैं, उनको सबको नाली में फेंक दिए थे, तुम लोग को भी फेंक देंगे। इतनी बात ध्यान रखेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। हाँ रुको, एक बात और सुन लो, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है बल्को वाला, बच्चों वाला वीडियो। बेटा आप जितना हो सके उतना शेयर करो, सभी बच्चों के सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों के हालात क्या है इस समय। ठीक है, आज वीडियो अपलोड किया, उसको देखिए सुनिए और बताइए कैसा था वो वीडियो बच्चों वाला। ठीक है, टाटा बाय बाय।